तरैया पंचायत के मुखिया अवधेश ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पर हैं और आज यहाँ जो जमावड़ा लगा हुआ देख रहे हैं, ये सभी वार्ड सदस्य हैं जो बता रहे हैं कि तरैया पंचायत से ये लोग आए हुए हैं और फिलवक्त जो सूबे की हालत है, जहाँ मुखिया लोग जो हैं वार्ड सदस्यों का लगातार दोहन कर रहे हैं, उनको पूछा तक नहीं जा रहा है। अगर उनके वार्ड में किसी तरह का कार्य किया जा रहा है तो उनको पूछा तक नहीं जा रहा है। और लोकतंत्र के इस परिधि में सबसे निचले पायदान के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकतंत्र के प्रथम पायदान उनको बोल सकते हैं हम लोग, उन लोगों को चूंकि जनता से सीधा प्रत्यक्ष संवाद होता है, जनता को कोई भी अगर छोटी बड़ी समस्या होती है तो वो सबसे पहले जाकर उन्हें ही अपनी समस्या बताते हैं, या सवाल भी करना हो तो सबसे आसान सवाल करना उन्हीं के बस में होता है। क्योंकि मुखिया जी लोग जो होते हैं बड़े बड़े ओहदे वाले लोग होते हैं। अक्सर हाँ हम लोग देखते हैं कि 4 व्हीलर में उनका काफिला चलता है। विधायक जी MP MLA का देखते थे, लेकिन अभी मुखिया जी लोगों का जो हाल है बिहार में, पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो लगातार वार्ड सदस्यों को हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है, जहां उनसे न पूछा जा रहा है, न ही उनसे कोई विचार विमर्श किया जा रहा है और सभी नियमों को ताक पर रखकर लगातार जो है कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ तरैया पंचायत के ही एक वार्ड सदस्य, क्या नाम है आपका? राजेश मल्लिक। क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम लोग को बहुत दिक्कत है। हमारे यहाँ के जो मुखिया है अवधेश ठाकुर जी, वो कुछ मनमानी तरीके से काम करते हैं। उनका जो मर्जी आता है वो करते हैं। हम लोग पूछने जाते हैं सर अब क्या होगा, क्या काम करना है, तो कहता है तुम लोग वार्ड फाट कुछ नहीं हो। वार्ड फाट क्या होता है, तुम लोग ज़्यादा मेरे साथ मुंह लगाओगे तो नतीजा बहुत बुरा होगा, हाँ बहुत बुरा अंजाम होगा। अब हम लोग डर से उनके साथ बात नहीं करते हैं। यहाँ पे आज हम लोग सारे वार्ड सदस्य 14 वार्ड का हमारा ग्राम पंचायत राज तरैया है, जिसमें 3 आदमी आज एब्सेंट है, थोड़ा बीमार है तो नहीं आए, बाकी हम सारे वार्ड यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग सर से मिलने आए हैं BDO साहब से कि आखिर आप तो हमारे पंचायत का, इस प्रखंड का साहब है, सबसे बड़े पदाधिकारी है, तो कुछ हम लोग को राय दीजिए। कुछ हम लोग को अन्याय हो रहा है सो हम लोग को देखिए। मुखिया जी अपने मनमानी करते हैं, उनको जो मन में आता है वो करते हैं। जैसे वो बाल्टीन उल्टीन बांटे हैं, अपने दरवाजे पर बांटे हैं, उन्हीं लोगों को दिया है जिनसे उनकी बातचीत होती है। हम लोग अपना लिस्ट बनाए हुए थे, 4 नंबर में 286 आदमी का हमने लिस्ट बनाया। उन्होंने कहा नहीं, हम देंगे इतना आदमी को, ये मेरा आदमी है, बाकी तुम्हारा आदमी को हम नहीं देंगे। स्वच्छता कर्मी को बहाली किया, मनमानी तरीके से रुपया लिया। अच्छा, आपके पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उसमें हर वार्ड में 2-2 आदमी के लिया गया और 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, कहीं कहीं 30 हज़ार रुपया उनसे लिया गया और उनको अब हटा भी रहा है। वो देख रहे हैं कि ये वार्ड का कुछ करीबी लोग हैं, जैसे 9 नंबर में अभी कुछ करीबी लोग समझ के उनको हटा रहा है। उससे 30 हज़ार रुपया लेने के बावजूद उनको हटा रहा है। एक लड़का था वो डेट कर चुका, ज्वाइनिंग होने के बाद वो बेचारा मर गया। अब हम लोग कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को सीट दे दिया जाए, कहता है नहीं, दूसरा कैंडिडेट देंगे जो हमको 30 हज़ार रुपया देंगे। अब इसी तरह बहुत से मुद्दे हैं, हम बहुत से मुद्दे आपको बता देंगे। जैसे मनरेगा का काम किया है, कहीं काम नहीं है, कुदाली से चाँच के पैसा उगाही कर रहा है। उन्होंने 7 नंबर वार्ड में एक PCC रोड बनाया, अभी जाके मनरेगा के थ्रू अभी जाके देखिए वो रोड कहाँ गया, कोई ठीक नहीं है, टूट फूट के बराबर हो गया। 9 नंबर में मेन सड़क के बने हुए कितने दिन हुए वहाँ? वही लमसम 6 महीना हुआ होगा। 6 महीने में ही सड़क टूट चुकी है। हाँ देख सकते हैं आप, वैसे हम आपको फोटो भी दिखा देंगे, फोटो खींच के लाए हम लोग। और 9 नंबर वार्ड में नदी में नाला बनाया गया था, वो नाला नदी में चला गया। 11 नंबर में वो चला गया नदी में, वहाँ कुछ नहीं है। जीर्णोद्धार के नाम पर 2 सामुदायिक भवन का किया, सब काम जैसे के तैसे वैसे ही है, कोई काम पूरा नहीं हुआ है। सोख्ता उन्होंने बनाया, जो व्यक्ति 3000 रुपया मुखिया जी को दिया उसके दरवाजे पे पर्सनली सोख्ता बना। जो आदमी जैनून था, सरकारी कल था, 4 बटिया चौराहे पे था, वहाँ नहीं बना। माने उनको जो मन में आता है वही करते हैं। कहते हैं कि वार्ड फाट कुछ नहीं है। जब हमारा प्रखंड का सारे पदाधिकारी हमारे साथ है तो तुम वार्ड क्या कर लोगे। इसीलिए आज हम BDO साहब से गुहार लगाने आए थे कि सर आप हमारा कुछ निदान कर दीजिए, कुछ हमको मदद कीजिए। अगर आज BDO साहब हमारे मदद नहीं करते हैं, सुनने में आया है सर के गए थे डेरा पे तो बीमार है सर, ठीक है होता है, मौसम चेंज है, बीमार है, तो हम सर को अवगत करा देते हैं।
कि या तो हमारा सर्टिफिकेट ले लिया जाए, उन्हीं ने अपने दस्तखत करके दिए हैं, या नहीं तो हम जिला जाएंगे, हम पटना तक जाएंगे। हम इनके इस मुखिया के खिलाफ इस बार कुछ भी करने को तैयार है, और इस मुखिया को हम लोग वार्ड सदस्य 14 वार्ड सदस्य बकसने वाले नहीं हैं। अच्छा, आप लोग अभी बीडीओ साहब के पास आए हुए थे, तो क्या जानकारी क्या मिली है उनको जो हस्तगत कराना चाह रहे थे आप लोग अपना आवेदन, तो क्या जानकारी मिली? उनके ड्राइवर से बात हुई तो बोला जो सर बीमार है, सो आप लोग किसी अगले दिन आइए, तो उनसे बात हो। अच्छा, आवेदन किसी को आप लोग सौंपे हैं? हाँ, आवेदन हमने ऊपर दिए हैं, हमको रिसीविंग दिया गया है कार्यालय में? कार्यालय में हमने आवेदन दिए हैं। कुल मिलाकर के मधवापुर प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में शुमार होता है तरैया पंचायत का नाम, और विकास से कोसों दूर जहां की बानगी अक्सर मीडिया लाइव न्यूज़ हमारे दर्शकों को समय समय पर उसकी जानकारी कराता आया है। चाहे बात हो तरैया अवारी पकरसाम सड़क की, या 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ गांव है, लगातार जो है वहां समस्या बनी रहती है। इसके अलावा गांव में प्रवेश करने के जो मुख्य सड़कें हैं, जो आने जाने के रास्ते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं हाशिए पर ही हैं। और कुल मिलाकर तरैया पंचायत की जो स्थिति है प्रखंड के 13 पंचायत में सबसे बेकार स्थिति कही जा सकती है। अच्छा, आपका नाम क्या है? ज्योति देवी, 5 नंबर वार्ड। क्या समस्या आप लोगों को, क्या दिक्कत? समस्या है कि हम लोगों का ना मुखिया जी कोई सुनते नहीं सुनते कुछ नहीं सुनते हैं। अच्छा। कहे छे कि हाँ। से अखन जे अखन डोल बाल्टीन के भेले या 2टा आदमी के जगह कचरा अभियान में चुनल गेले तो वो कहलखिन मुखिया जी अपना मन से चुनथिन, ओहि में हमरा सबके कोनो राय से नहीं। कचरा उठा के लो जाय छै, लेकिन ओहि गाड़ी पर लेकिन 5 नंबर वार्ड नहीं लिखल छै, लेकिन कचरा उठा के लो जाय छै। बाल्टीन के जे वितरण भेले तो मुखिया जी कहलखिन हमरा घर पर आओ, तो मान लिया मुखिया जी कहै छथिन हमरा घर पर आओ, से वो तो बाल्टीन मान लिया हमरा वार्ड में पूरा छै ब्राह्मण वार्ड छै, ककरो घर में पुतौह छै, ककरो घर में बूढ़ी छै, ककरो घर में बच्चा नहीं छै, के जेते हुनका घर पर लाबल? अगर पंचायत भवन पर बटेते या स्कूल पर बटेते या महादेव मंदिर पर बटेते तो कन्या के जेते, बच्चा जेते, सब ककरो घर पर कोनो कन्या नहीं जा सकै छै। तो मुखिया जी नहीं बात मानलखिन, तो हम कहलखिन लिस्ट देवले, लिस्ट हम लिस्ट दीती तहन ने वो बैठतथिन, लिस्ट नहीं देलिए। फिर कहाँ अपन पब्लिक तो हो छै लोभी, जकरा जे कहियो कि 5 रुपया के सामान थी 300 के रोज छोड़ देत, लेकिन 5 रुपया के सामान कहते मधवापुर में भेटे छै तो तुरंत वो गाड़ी का खर्चा करके पहुँच जात। लेकिन मुखिया जी हमारे सबके बात नहीं सुनलखिन। फिर कहलखिन 10 बाल्टीन के बात रहे, हम सब कहलिए कि भाई बाल्टीन तो हमरा सबके हमरा अपना वार्ड में चाहिए, भले अहाँ अपना हाथ से बांटू, लेकिन हमरा मुखिया जी ने बात मानलखिन। कहलखिन के ठीक है, जे आदमी अबै छै आबऽ दियौ, अहाँ लिस्ट बना के फेर जहन लिस्ट हम पहले दीतिए ना, बाद में हम किया देबै? जहन 50 बाल्टीन बटा गेलै तहन हम किया देबै बाल्टीन? मतलब कुल मिलाकर स्थिति यही है कि इन वार्ड सदस्यों से कोई भी राय मशविरा नहीं ली जाती है, और मुखिया जो होते हैं वो कुल मिलाकर कहें तो प्रखंड के 13 पंचायत की यही स्थिति है। चाहे वो सोख्ता बनाने की बात हो तो वो उन्हीं लोगों के आगे, दरवाजे के आगे बनाया जाता है जो मुखिया के करीबी होते हैं। फिर वो चाहे अभी जो चापाकल आया है, जिसमें हर पंचायत में 2-2 चापाकल गाड़ने हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में, वो भी उसकी भी धरातल की जो स्थिति है उस पर हम लोग रिपोर्ट करेंगे किसी अगली कड़ी में। उसकी भी स्थिति यही है कि जो लोग मुखिया के खास हैं उनके दरवाजे पे वो चापाकल गाड़ दिया गया है, और अभी चूंकि वो चापाकल गाड़ा गया था सार्वजनिक उपयोग के लिए, लेकिन उसको इस तरीके से घेर लिया गया है उस संबंधित व्यक्ति के द्वारा जो दूसरों को यूज करने नहीं देगा। अभी निकट भविष्य में चूंकि नई बात है तो अभी करने दे रहा है, लेकिन आगे चल करके इन सब चीजों के कारण भी कहीं ना कहीं समस्या जो है उत्पन्न होने वाली है। हमारे साथ एक और वार्ड सदस्य, आप वार्ड सदस्य हैं जी, क्या नाम है आपका? लव भंडारी, 6 नंबर वार्ड सदस्य। तरैया में आप लोगों को अभी तक, आप लोगों की नज़र में कितने काम हुए हैं तरैया पंचायत में? सर कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं, विकास के तो कुछ वगैरह जैसे सड़कें बनी होंगी या विकास का काम यही हुआ है जो बोले हैं मेरे साथी, एक वार्ड सदस्य 4 नंबर का राजेश मलिक जी, जो सोख्ता वाला, वो सोख्ता वाला सही बात बोले हैं, जो 3000 रुपया लेते हैं जिनसे उन्हीं दरवाजे में बनाते हैं, अब पर्सनल घर में बनाते हैं, जो अंगना में जिसका कल है उसके यहाँ बनाते हैं। दूसरी बात है सर कि हम लोग मतलब 6 नंबर में जो कचरा बहाली का जो बहाली हुआ, तो जिस वार्ड में जो व्यक्ति करने वाला है, जिस वार्ड का कचरा प्रबंधक बहाली में, उस आदमी को नहीं बहाली किया है। मान लीजिए अवारी मेरे गांव हुआ, मेरी पंचायत में 5 गांव का पंचायत है, जैसे क्या कहते हैं पर्री को देखिए आदमी को अवारी में रख दिया है, अवारी को आदमी को तरैया में रख दिया है, तरैया का आदमी अगर 6 नंबर में आदमी करने वाला है सर तो 6 नंबर का ही बहाली होना चाहिए, पर्री का आदमी को तो अवारी में नहीं बहाली होना चाहिए, और अवारी का आदमी को पर्री नहीं बहाली होना चाहिए।
सो नहीं अपना मनमानी तरीके से करते हैं। जहाँ रोड बने हैं वो भी बोले हैं, तो सही बात है, नाला बनाया है वहाँ भी टूटा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे जांच कीजिए। और आज हम लोग आए हैं जो वही अपना दुख सुख लेके जो बीडीओ साहब से मिले हैं, तो बीडीओ साहब को तबीयत खराब है, अपना डेरा में है, यहाँ आए नहीं है। और कार्यकारिणी की बैठक 2 साल हम लोग को जीता हुआ हो गया, लेकिन आज तक न कार्यकारिणी का बैठक हुआ, न आम सभा हुआ, न तो ग्राम फिर काम कैसे हो रहा है? अपना मनमानी से करते हैं, उस पे आप लोगों का दबंगता से हस्ताक्षर करते हैं। नहीं, हम लोग आवेदन 108 दिए हैं सर। लेकिन वहाँ जहाँ काम के लिए निर्णय लिया जाता है आम सभा में, वहाँ आप लोगों का कोई सिग्नेचर कुछ नहीं, कुछ सिग्नेचर नहीं सर, फर्जी सिग्नेचर करके किया होगा, या सिग्नेचर किया है या नहीं किया है तो मुखिया जी जानेंगे। तो संबंधित सरोकार रखने वाले पदाधिकारी नोट करेंगे। ये धरातल की जो स्थिति है उससे हम लोग अभी तरैया पंचायत के ही वो एक वार्ड सदस्य से बातचीत कर रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, अगर आप देख रहे हो तो कोशिश करिए कि इस संबंध में भी आपके तरफ से कोई कार्रवाई हो। हम बात करेंगे किसी और वार्ड सदस्य। क्या नाम है आपका? रामदेव साहब। क्या आप लोगों से कोई राय मशविरा नहीं? राय मशवरा नहीं है। तो अभी आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? अगली राजनीति यही है जो 13 वार्ड सदस्य हम साथ में है। वीडियो साहब से मिलने आए थे, वीडियो साहब नहीं भेंट कर पाए, तो इसीलिए अब जो कहना होगा वीडियो साहब को हम ये भी कहते हैं, वीडियो साहब मुखिया जी के साथ मिली भगत है, एक भी काम को हम लोग को जानकारी नहीं मिलता है। मुखिया जी अपने मनमानी काम करते हैं। सोख्ता जो बनाए, जो 6 या 7 महीना पूर्व बनाए हैं, जिसमें अधूरा अभी तक रह गया। किसी को चैम्बर बना दिया तो किसी को हद नहीं बना है, किसी को हद बना दिया तो चैम्बर नहीं बना है। रुपया निकाल करके वो 7-8 महीना पूर्व अपना जेब में रख लिया, अधूरा काम करके छोड़ दिया। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता और अपनी एक अलग पहचान रखने वाले और इसी तरैया पंचायत के वार्ड सदस्य भी हैं, अमर ज्योति जी हैं। ज्योति जी, क्या लगता है कि आपके पंचायत में जहां आप लोग केंद्र तक आपका प्रतिनिधित्व है, केंद्र तक आपके पार्टी की सरकार है, लेकिन अपने गांव में आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं? ये ज़मीनी स्तर तक धरातल पर हमारे आपके बीच ही जो कुछ लोग हैं उनकी गलती है, जो ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनकर समाज के बीच में एक प्रतिष्ठित कुर्सी पर बैठाने का काम करते हैं। इस सब में गलती होने के बावजूद उनके ऊपर प्रशासनिक स्तर से जो भी हैं पदाधिकारी, वो हम लोग एकदम निचले पावदान के हम लोग हैं वार्ड सदस्य। इस निचले स्तर तक वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। मुखिया जी जो कहें उसी पर, उस ब्लॉक उसी लेवल पर वो बीडीओ साहब हो या मुखिया जी हो या अन्य पदाधिकारी हो, उसी आधार से काम करते चले जाते हैं। इसका नतीजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। जहाँ तक रही पार्टी या प्रदेश लेवल की बात, तो वो एक अलग चीज़ है। उस नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि मैं आपको कचोटना नहीं चाह रहा था। मैं यह बताना चाह रहा था कि एक तरफ आपके पार्टी की सरकार है, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो आप लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार में आप लोग हैं। दूसरी तरफ जो जनता की सरकार है, जो स्थानीय सरकार है, उस सरकार में भी आप हैं। बावजूद यहाँ धरातल की सरकार की जहाँ तक बात है, वहाँ आप लोग त्रस्त हो चुके हैं। वहाँ जो सिस्टम बन चुका है जी बिल्कुल, उस सिस्टम से हम लोग काफ़ी हद तक त्रस्त हैं। मुखिया के बर्ताव से अताहत होकर के ये कदम हम लोगों को उठाना पड़ा है, जो अभी आज यहाँ तक हैं। हो सकता है 5-7 दिन के भीतर हम लोग इससे ऊपर एसडीओ साहब, डीडीसी, डीपीआरओ और भी इन सब पहलुओं पर देखते हुए हो सकता है हम लोग आगे पटना तक भी हम लोग जाएंगे। इस सब में अभी फाइनल तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन हाँ 5-7 दिनों में रणनीति तैयार की जा रही है और आगे आपको सूचना पुनः कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इस तरह की वस्तु स्थिति थी। अभी यहाँ तरैया पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो सभी एकत्रित होकर पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं अपने मुखिया का, और उनका कहना है कि मुखिया जी उनकी एक भी नहीं सुनते हैं। मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए अगली कड़ी में किसी और मुद्दे पर बातचीत होगी। तब तक के लिए मैं निखिल आप सभी दर्शकों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।